बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। काजी फ़ायद ईसा साहब एक दफ़ा फिर ख़बरों में हैं, ये क्यों है? जज अरशद मलिक मरहूम एक दफ़ा फिर ख़बरों में हैं, ये क्यों है? क्या चक्कर है? ख़तों का खतूत का मौसम है। हाँ जी, रस्मुल ख़त से ख़त तक का सफ़र, ठीक। और जनाब ये खतूत का मौसम है। 6 जजेस, फिर 5 जजेस, अब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने बड़ा अहम ख़त लिखा है। एक नया फड्डा, एक नया तनाज़ा कोशिश की जा रही है पैदा हो। अब होता क्या है, ये चक्कर क्या है, ये लिखा किस किस ने है, किसको लिखा है, क्यों लिखा है, इस खत का असर क्या होना है, सब कुछ डिस्कस करना है आपके सामने। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर पाजेस लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, आप अपनी फैमिली की खैर बरकत के लिए, अपने बच्चों की तालीम, सेहत, तरक्की के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्यासों को पानी पिलाइए। इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती। हम वो बेसिक काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेसिक नीड है, जो ज़िंदगी की असास है। हम बड़ी बड़ी भड़के नहीं मार रहे, हमको जॉब्स दे रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। पानी, पानी, हवा के बाद सबसे जो बेसिक नीड है वो पानी है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। और जो लोग जोड़ों वाला पानी पीने पर मजबूर हैं, जिनके बच्चों की आंतें गल रही हैं, ये आप अगर कोई थोड़ा सा इस पे गौर करें ना, और मेरे इन वीडियोस में देखा करें कि ये जिस तरह के बेकस और बेबस लोग हैं कि जनाब आज लोग कहाँ कहाँ मरीख और चांद पे पहुँच रहे हैं, इनके पास पीने का पानी नहीं है। कौन जोड़ों वाला पानी पीता है? कौन अपने बच्चों को गटरों वाला पानी पिलाता है? मैं और आप पिलाएंगे? कभी भी नहीं है। लोग गुर्दे बेच देंगे, अपने बच्चों को इस तरह का पानी नहीं पिलाते, लेकिन ये पिलाने पे बेचारे मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आप इंशाअल्लाह हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद में लगाने हैं प्रोजेक्ट्स, ये लग जाएंगे, इससे भी आगे चले जाएंगे इंशाअल्लाह हम। एक दफ़ा अरशद मलिक साहब, जज अरशद मलिक, वो फिर ख़बरों में हैं। मरहूम वही अरशद मलिक जिसने नवाज़ शरीफ साहब को फ्लैगशिप में और दूसरा एक वो जो एक दूसरा केस था उसमें एक में बरी किया, एक में सज़ा दी। क्योंकि एवन फील्ड में आपको पता है वो जज बशीर ने दी थी, उसके बाद मुकदमा इनके पास आ गया और वो मुकदमा इन्होंने ही सुना, और फिर फ्लैगशिप में, और फिर वो सारा तनाज़ आपको पता है जो कि नासिर भट्ट साहब की एक वीडियो आई थी, वो वहाँ गए और फिर इनकी वीडियो, और फिर अरशद मलिक जनाब उनका एफिडेविट और ये वो, और फिर साबित हो गया। फिर वहाँ पर वो जाती उम्रा में भी गए थे और इसकी बुनियाद पे वो फिर सस्पेंड भी हुए, फिर टर्मिनेट हो गए, उनकी पेंशन भी ख़त्म हो गई, सब कुछ। अब उनकी वो फिर फौत हो गए कोरोना में। मतलब ये कुछ इस तरह की बड़ी मशकूक सी अमवात हुई हैं कोरोना में। अरशद मलिक साहब हो गए, जस्टिस सेठ वकार साहब हो गए, और साथ ही खादिम रिजवी साहब हो गए, और भी कुछ इस तरह की अमवात हुई हैं जो कि बहुत ही आज तक लोगों को हज़म नहीं हो पा रही। लेकिन बहरहाल अब उनकी अरशद मलिक साहब की बेवा आई हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा यूनिक सा केस लेके, और उनने कहा है कि चूंकि वो टर्मिनेट हो गए, तो जो बंदा टर्मिनेट होता है सज़ा के तौर पर, उसकी पेंशन भी ख़त्म, उसका सब कुछ मराद भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा है जी कि अगर वैसे तो जो अपील है ना वो ही कर सकता है जो मुतासर कुनिंदा हो, यानी जो मुतासर हो, जो अफेक्टीज़ में हो, जिसको नुकसान हुआ हो, अपील वही कर सकता है। अब वो तो दुनिया में रहे नहीं, वो फिर अपील कैसे करे? तो अब उनकी मिसेज आई हैं, उनकी बेवा आई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बच्चे भी हैं और हम हैं, मैं बेवा हूँ और हमारे ये फैमिली है, आजकल ये महंगाई का दौर है और ये सारी कोई सूरत हाल है। तो एक अपील की गई है, एक रहम की अपील टाइप की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उनकी पेंशन बहाल कर दी जाए, उनकी सज़ा इस, वो तो चले गए दुनिया से, उनकी सज़ा इस तरह से की जाए कि
उनको जबरी रिटायर किया, यानी टर्मिनेशन को ख़त्म करके उनको जबरी रिटायर किया जाए ताकि उनकी वो सारी मराहत बहाल हो जाएंगी। अब देखते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट करती है या नहीं करती। ये एक डिफरेंट केस होगा, हो सकता है कि वो अगर ज़िंदा होते तो ना भी करते, तो क्योंकि जो बंदा ज़िंदा होता है तो फिर उस हवाले से मुख्तलिफ और भी काम कर लेता है, वो शायद प्रैक्टिस करते या कोई और काम करते। लेकिन अब चूँकि वो फौत हो गए हैं तो अब उनका वो सब कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम वो हर हवाले से बंद हो गई है, तो उनकी बेवा आई हैं। अब देखते हैं, लेकिन कमेंट्स में इस वीडियो के कमेंट्स में आप भी बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्या सूरत हाल है। कादी फ़ायद ईसा साहब एक मरतबा फिर ख़बरों में हैं, और ख़बरों में क्यों हैं? क्योंकि जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है। लेकिन चूँकि ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई, इससे भाई ये है कि इसमें एक चीज़ तय कर दी गई थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने रिटायर होना था, और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ ही उस फड्डे से है कि जो फड्डा जो है ना, मतलब इस तरीके से कि जो खान साहब से हमारा ताल्लुक़ है और वो खाम खा फड्डे करते रहते हैं, तो उन्होंने नहीं हमारे से इत्तफाक करना। तो 26वीं आइनी तरमीम में ये कहा गया था कि जी जब तक एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तब तक ये काम करेंगे। ठीक हो गया ना। अब वो कहा जा रहा है कि चलें वो 3 महीने है या जितना भी है वो उस हद तक। अब कुछ ज़ाहिर है, लेकिन अब वो को अनलिमिटेड पीरियड तक तो नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिसमें कादी फ़ायद ईसा साहब का भी नाम ज़ेर गौर है। अच्छा, अब ये एक बड़ा दिलचस्प सी सूरत हाल है कि कादी फ़ायद ईसा साहब का नाम जो ज़ेर गौर है, वो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो कादी फ़ायद ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना चाह रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं, बहुत से रिलायबल सोर्सेज, कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, वो ये चाह रही है कि कादी फ़ायद ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए। ठीक हो गया। लेकिन जो नून लीग है वो नासिरुल जस्टिस यानी साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब के नामों पर गौर कर रही है। अब देखिए कि क्या होता है। होगा वही जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होगा, क्योंकि नून लीग, मुझे शक पड़ रहा है कि अगर कादी फ़ायद ईसा का नाम नहीं दिया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को शायद वो काबिल कबूल ना हो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पहले भी वो उनकी एक्सटेंशन एज अ चीफ जस्टिस कबूल नहीं थी, इस वजह से उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई। क्योंकि अब देखें, ये 26वीं आइनी तरमीम पहले भी हो सकती थी, इस तरमीम के तहत उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती थी। अगर सर्विसेज चीफ्स को 3-3 साल एक्सटेंशन मिल सकती है तो फिर चीफ जस्टिस को भी मिल सकती है। अगर इन जजों ने इस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ा कि जो आपने आईनी बेंच बना दिए, जो किसी का ख़त भी असरअंदाज नहीं हो रहा, न खतूत काम आ रहे हैं, न खदशात काम आ रहे हैं, न एहतजाज काम आ रहे हैं, तो उस वक़्त भी हो सकता था। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने इस नाचीज़ ने कहा था कि कादी फ़ायद ईसा साहब असल में किसी और को कबूल नहीं है। तो होगा वही जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और नून लीग वही करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। भाई, नून लीग की जो अब की पोजीशन है वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती बेचारी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, क्योंकि उनको ये खदशा है और दिन रात वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारी अवाम में जड़ें मजबूत हो जाएं। अभी उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इस वजह से उन्होंने सरे तस्लीम खम करना है। उन्होंने पानी का गिलास भी उठाना है, तो अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि आपने राइट हैंड में उठाना है तो वो राइट हैंड में उठाएंगे। अगर उनको कहेगी कि आपने लेफ्ट हैंड में उठाना है तो लेफ्ट हैंड में उठाएंगे। अगर उनको कहेगी कि आपने पैरों से पकड़ के पीना है तो वो पैरों से पकड़ के पिएंगे, क्योंकि ये मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है, किसी को ज्यादा तावला होने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि चाहे वो सूबाई लेवल पे हो, चाहे वो वफाकी लेवल पे हो, वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि जहां पर हाफिज साहब नाराज हो, जहां पे बड़ा घर नाराज हो। अगर उनको पता है इस नाराजगी की क्या कीमत अदा करना पड़ती है, फिर अडियाला बैठना पड़ता है। ये
मैं आपको बता दूं ये उनकी सूरत हाल है। खतूत आ रहे हैं भाई। अच्छा, बड़ी अजीब व गरीब सा मौसम है, बहुत ही ये हुस्न इत्तफाक है या हुस्न एहतमाम है, ठीक हो गया ना, कि कैसा कि खत उधर से इमरान खान लिख रहे हैं हाफिज साहब को, इधर से खतूत यानी उधर से इस चीफ को जा रहे हैं खत, इधर से और जुडिशरी से जुडिशरी वाले चीफ्स को जा रहे हैं खतूत। पहले 6 जजेस ने लिखा और फिर अच्छा एक बात मैं बता दूं, अब नून लीग का आप वतीरा देखिए कि वो कहते हैं नासिरुल मुल्क साहब और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम ज़ेर गौर है। वही तसद्दुक हुसैन जिलानी जिनको खत कमीशन का इंचार्ज बनाया गया था, नून लीग ने बनाया, नून लीग की हुकूमत ने बनाया, अभी अप्रैल 2024 में उनको खत कमीशन का इंचार्ज बनाया गया। और जो 6 जजेस ने खत नहीं लिखा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने खत लिखा और वो खत कमीशन का उनको इंचार्ज बनाया। तसद्दुक हुसैन जिलानी ने उनके मुंह पे मार दी वो नोटिफिकेशन कि मैंने नहीं बनना। उसी तसद्दुक हुसैन जिलानी को वो दोबारा बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका नाम हम कंसिडर कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी इस वक्त भी कादी फायद ईसा साहब का नाम कंसिडर कर रही है और उनके इसमें। खैर, अब वो देखते हैं कि मैंने आपको कहा वही होगा जो बड़ा घर चाहेगा। क्या वो कादी फायद ईसा का वो अफोर्ड कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों? अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, किसको लगाया जाता है। भारत खतूत का मौसम है। इमरान खान साहब खत लिख, एक और उन्होंने खत लिख मारा। वही उन्होंने कहा जी मैंने खत लिखा था बड़ी मोहब्बत में, बहुत ही मैंने कौम मुल्क के मफाद में, आगे से मुझे बड़ा गलत जवाब दिया गया वगैरह वगैरह। ठीक हो, इसका भी जवाब वही होगा। अच्छा, वो बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि वो खत लिख रहे हैं, इल्ज़ाम भी उसी पे लगा। ये ऐसा ही है कि एक बंदा कहे, खत लिखे कि भाई आपने ही कत्ल किया, आप ही मुझे इंसाफ दो। ये बड़ी अजीब व गरीब, आप इल्ज़ाम ही उसी पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं एजेंसियों ने ये सब कुछ किया, एजेंसियों ने ये अदलिया को ये किया, फलां किया, एजेंसियों ने ये इलेक्शन को ये किया, एजेंसियों ने, और ख़त भी उन्हीं को लिख रहे हैं कि आप हमसे इंसाफ करें और आप हमसे ये करें वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना। अब एक खतूत 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, एक जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने, एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और एक इज़्ज़त माब जस्टिस अपना आयशा मलिक साहबा। ठीक हो गया ना, जो पंजाब से आई थी, पहली खातून जज थी, तो वो फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट की और वो वगैरह। इन 4 जजेस ने ख़त लिखा कि जी आप, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 10 या 11 तारीख को, गालिबन पहले तो 11 थी शायद, फिर बाद में 10 कर दी गई, तो 10 या 11 तारीख को वो 8 जजेस लगने हैं ना सुप्रीम कोर्ट के। अभी जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको चैलेंज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बेशक चैलेंज कर दिया गया हो, लेकिन ये जाएगी तो फुल कोर्ट में। अब अगर फुल कोर्ट बनती है तो अब वाली जो फुल कोर्ट है उसमें हो सकता है शायद गड़बड़ नजर आ रही हो। 8 जजेस को जब दोबारा 8 जजेस आ जाएंगे उस वक्त फुल कोर्ट बनती है, तो फिर आप खुद सियाने हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना। फिर उस वक्त क्या होगी, 26वीं आईनी तरमीम होगी, पक्की चुप लग जाएगी सबको। अब चुप लगने से पहले कुछ ने खत लिख दिया कि जी ये करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनका तनाज़ा और फटा पड़ा हुआ है ये सीनियरिटी का, तो उसको भी जब तक वो फाइनल नहीं होती वो सीनियरिटी, तब तक भी ये सुप्रीम, क्योंकि उनको खदशा है कि अगर उनका केस भी सीनियरिटी का सुप्रीम कोर्ट में आया और 8 जजेस पहले आ गए तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंसाफ और वो तो ख़त्म ही हो गया ना। वही जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि इंसाफ तो बढ़ गया। ठीक हो गया। अब है मुकाबला बाजी। मैं बहुत माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, मुबैना तौर पे बादियों नज़र में ये मुकाबला बाजी है, बादियों नज़र में ये सियासत है, सियासत बादियों नज़र में ये लड़ाई है, ये मुकाबला है, बादियों नज़र में ये सियासत है, ये मुकाबला है, बादियों नज़र में ये एक तरह से अपना स्कोर सेटल करने की जंग है। ठीक हो गया ना। कोई इंसाफ नहीं है और ना कोई उसूल है, ख़त्म हो गए सारे उसूल यहाँ पर। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि जनाब अगर पहले, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, भाई रुकना बिल्कुल नहीं है। ये ख़त बेशक 4 नहीं, जितने जजेस लिख दें, कुछ भी नहीं रुकना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है
تو ریزائن کا آپشن ہے، وہ ریزائن کر دے، بس سیدھی بات ہے. میں تو پہلے کھلے ٹلے الفاظ میں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان 4 ججز منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب سارے عزت مآب، اور جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، انہوں نے خط لکھا. اب آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اور سینیارٹی پر انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. تو جو جج مائنڈ ڈسکلوز کرتا ہے، اگر کل کو سپریم کورٹ میں آ بھی جاتا ہے معاملہ، یہ کیسے بیٹھیں گے؟ ان پہ تو پہلے ہیئرنگ میں ان پہ تو اعتراض ہو جائے گا کہ سر آپ نے تو پورا خط لکھ دیا تھا، آپ نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا. آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم میں، یا آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سینیارٹی کے معاملے پر، یہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو گیا نا. اب مقصد یعنی کہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خط میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی جو اتنے نمبر والا بندہ تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا، وہ جو سپریم کورٹ کے لیے بھی اس وقت وہاں پر وہ نا اہل تھا یا نا اہل تھا، یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ سینئر موسٹ پیونی جج بن گئے. سپریم کورٹ کے لیے جس کی ہائی کورٹ میں 5 سال ہو وہ اہل ہے، جو سپریم کورٹ کا 15 سال سے وکیل ہو وہ بھی اہل ہے. اب میں عزت مآب ججز کو کیا کہوں کہ وہ 5 سال سے تو اوپر ہو گئے ہیں ان کے، جسٹس سرفراز ڈوگر کو، تو وہ کیوں نہیں اہل سپریم کورٹ کے لیے؟ سر ایسے تو نہیں نا، ایسے مطلب وہ میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ چول مار رہے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتا اس طرح کی گستاخی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تو اب یہاں پہ میں نے کہا کہ مبینہ طور پہ بادی النظر میں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں، انصاف تو بڑھ گیا. تو خیر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. لیکن لوگ بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں، بہت ہی اتھینٹک ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ چاہے 4 خط لکھیں یا 400 خط لکھیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. وہی ہونا ہے بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا ہے ترمیم بھی، اور سوچ سمجھ. اب تو وہ کہتے ہیں ہمارے شکنجے میں آئے ہیں سارے، سمجھ آ گئی ہے نا. اب کے در اب جس کا اپر ہینڈ ہو اب کوئی وہ کرے گا. اب خط چاہے جیل سے آئیں یا چاہے بیل سے آئیں یا کہاں سے کہیں سے بھی آئیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کچھ نہیں ہونا خطوط سے، بھلے کتنے خطوط لکھتے رہیں. السلام علیکم ناظرین. پانی زندگی کی ایک ایسی بنیادی اساس ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. وطن عزیز میں قلت آب اور خشک سالی والے علاقوں کے لوگ جو ندی نالوں اور جوہڑوں کا گندا پانی استعمال کرتے ہیں، ایسے علاقوں میں آپ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی درد دل رکھنے والے احباب کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ کے تحت صاف پانی فراہم کر رہی ہے. اسی سلسلے میں آج ایک بے آب علاقہ کی مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، جو کہ مرحوم عبدالرزاق، مرحومہ بادشاہ بیگم اور مرحومہ زبیدہ بی بی کے اصالہ ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا. اس پروجیکٹ سے مسجد میں آنے والے نمازیوں اور طالب علموں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد مستفید ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مرحومین عبدالرزاق صاحب، مرحومہ بادشاہ بیگم اور مرحومہ زبیدہ بی بی کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور عطیہ کنندہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. احباب اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب اور اپنے پیاروں کی صحت و سلامتی کے لیے 29 رمضان المبارک تک بے آب علاقوں کی 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ عبدالرزاق، بادشاہ بیگم، زبیدہ بی بی، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام، آمین. ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرو، آمین. انہوں نے ہماری مسجد میں پانی کا انتظام کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل. کریم پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ عبدالرزاق، بادشاہ بیگم اور زبیدہ بی بی کے درجات بلند فرما، ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. کریم پروردگار ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما، ان کے بچوں کو نیک لائف اور ساتھ. ہم ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے یہ واٹر ٹینک جو لگا کے دیا ہے اور اس کے ساتھ واٹر پمپ بھی ہے اور یہ سکاوے کا نظام وہ بھی کر کے دیا ہے. ان کے بے حد مشکور ہیں. خداوند کریم ان کی زندگی دراز فرمائے، خداوند کریم ان کی اولاد کی زندگی دراز فرمائے. عبدالرزاق، بادشاہ بیگم اور زبیدہ بی بی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہ واٹر سپلائی اسکیم دی ہے. ہم ساری بستی والے ان کے لیے دعا گو ہیں. رزاق، بادشاہ بیگم، زبیدہ بی بی، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے. اللہ پاک ان کی فیملی کو اور ان کے گھر کو
خیر و برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ اس مسجد میں پانی کی ضرورت ہے، سہولت دیتی عبدالرزاق بادشاہ بیگم زبیدہ بی بی کو اللہ پاک جنت دے، اللہ پاک اسے بچوں کی حیاتی کرے۔